वकील हैं आप? सर माय क्वेश्चन इज फॉर बीजेपी कि सर बीजेपी अपने वादे निभाती है ये कहती है, लेकिन अभी उन्होंने क्या कहते हैं सिक्किम को और मणिपुर और जो क्या कहते हैं हमारे कुश्ती के भाई बहन थे कुश्ती उनके ऊपर कुछ नहीं कहा, बिना कांग्रेस की बातें गिनाए। बीजेपी का स्टैंड क्या है? तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, बीजेपी का स्टैंड क्या है? जो है उनको क्लियर कर देना चाहता हूं जी, कि जी, नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो इकोनॉमी के मामले में भारत 10वें नंबर पे था, आज चौथे नंबर पे है और 5 साल के अंदर भारत जो है तीसरे नंबर पे आने वाला है। 5 साल के अंदर भारत जो है तीसरे नंबर पे आने वाला है। पर कैपिटा इनकम जो है भारत का ग्रो किया है, शेयर मार्केट जो है भारत का ग्रो कर रहा है। और तो इन मुद्दों पे रहिए, तो इन मुद्दों पे रहिए। हिंदू मुसलमान क्यों? देखिए आप लोग आरोप क्यों लगाते हैं कि तुष्टिकरण करते हैं ये लोग? विपक्ष की गलती है और विपक्ष जो है हिंदू मुसलमान पे लेके जाता है। जब राम मंदिर का निर्माण होता है, क्या अखिलेश और यादव हिंदू विपक्ष को मुसलमान बुलाया अखिलेश जाता यादव है। कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? तेजस्वी यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? लालू यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? शिवपाल यादव मुसलमान कर रहे हैं? एकदम हिंदू ये लोग मुसलमान कर करते रहे हैं? हैं। ये राहुल गांधी कर रहे हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो तेजस्वी यादव जी अस्पताल ढूंढ रहे थे और उस समय बिहार के वो स्वास्थ्य मंत्री थे और बिहार में ही उनको अच्छा अस्पताल नहीं दिख रहा था। जरा सोचिए, अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था। राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, निर्माण हुआ, शिलान्यास हुआ, सब कुछ हुआ, वहां पे अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था, नहीं आए। तो ये विपक्ष जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है और क्लास में जो सबसे फेलियर बच्चा होता है, गलती कर देने के बाद जो है रोना शुरू कर देता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, सर मुझे माफ कर दीजिए। ये हर बार क्लास पे क्यों अटक जाते हैं? आप क्लास फेल पे क्यों अटक जाते हैं हर बार? देखिए ये सच्चाई है कि कोई बिहार 9वीं में फेल, अगर कोई 5वीं फेल, अगर इन ये लोगों क्या की बात सरकार मुद्दा है? आ गई और 9वीं क्लास से ज्यादा पढ़ लिए तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इन लोगों की सच्चाई है। या तो सुनिए मैं 1 मिनट क्लियर कर देना चाहता हूं। बिहार में अगर जंगल राज के राजकुमार जी की सरकार अगर आ गई, गलती से आएगी नहीं लेकिन अगर आ गई तो उन लोगों का सोच है कि 9वीं क्लास से ज्यादा पढ़े लिखे सभी लोगों को या तो बाहर भेज दिया जाएगा और अगर बिहार में रह के वो बिहार के लिए आवाज उठाएंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। उदाहरण मनीष कश्यप है। कोर्ट ने सारे केस में मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है, 9 महीना मेरा कौन वापस लाके देगा? कोर्ट की अगर ये लोग बात करते हैं तो कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, ये मेरा 9 महीना वापस लाके देंगे ये लोग? बताइए, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। कंचन यादव भाषण से तो कतई नहीं लग रहा कि ये बिहार का विकास चाहते हैं। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार के गया में और मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाए। 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन मांग चुकी कर रहे है, हैं। नहीं अरे क्या नॉलेज बात, है, दरभंगा मोतिहारी में एम्स चालू सबने है, देखा, गया में दरभंगा चालू एम्स है। देखे हो ना? दरभंगा एम्स 1 मिनट सबने मोबाइल में देखा, सर्च एक मारिए, सेकंड। गया और हम मोतिहारी में लगातार सेंट्रल कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी चालू एक हो गया है। सेकंड, मैडम एक जी सेकंड, नहीं हम पता लगातार है? कह रहे हैं कि पटना स्टेट घर जाके यूनिवर्सिटी पढ़ाई है। कीजिए और पढ़ाई अभी करने के जी, बाद यहाँ पे आइए। अभी जी कहीं 8वां तक तो आपकी नहीं है ना? अभी जी मैं धरने पर बैठ जाऊंगी, इनको चुप करा दीजिए हमारे बीच हाँ, में। चुप है, बढ़िया बढ़िया, दीदी बैठ जाओ, धरने पे बैठ जाओ। हाँ, अरे नहीं, आप बैठिए ना। बैठ जाऊंगी मैं। ये तानाशाही चल रही है, इनके प्रधानमंत्री भी तानाशाही करते हैं, उसी का अंश दिख रहा है यहाँ पर। और तानाशाही। आपको बता दे कि कहे थे पूर्णिया में 10 साल पहले आएंगे, अगली बार इसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे। भैया उनको पटना उतरना पड़ा, पूर्णिया में एयरपोर्ट ही नहीं बना। आपने जो प्रॉमिस किया था 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर 1% भी आप पूरा किए होते तो आज आपको मंगल सूत्र पर तो कतई बात नहीं करना पड़ता। ये ठीक है, गौरव शर्म भाटिया। की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की भाषा स्तर इतने नीचे तक गया है और वो छिछलापन इनके प्रवक्ताओं में भी दिख रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए ऐसा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात हुई और ये बात हुई कि मोदी जी ने क्या किया है। मैंने पहले असंभव को जो संभव किया, आर्टिकल 370 और राम मंदिर बताया। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है मैं बताऊंगा, मनमोहन सिंह जी जब शपथ लेते हैं तो 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। जब वो छोड़ के गए 10 साल बाद तो भी सबसे बड़ी 10वीं अर्थव्यवस्था थी। नरेंद्र मोदी जी ने 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया 10 साल में। चौथा जो है सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तीसरे नंबर पे जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है पूरे विश्व में आज भारत में। दूसरे नंबर पे मोबाइल जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और हमारा प्रोडक्शन है। और नंबर 1 नेता है विश्व का तो नरेंद्र मोदी है, इसलिए इनको जलन होती है। वरना मैं आज एक सवाल पूछ चुका हूं, इन्होंने बताया नहीं यादव परिवार के बाहर का क्यों नहीं अध्यक्ष बनाया। दूसरा सवाल, आप हमारी सीटें छोड़ो, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं 400 प्लस, आप अपनी सीटें क्यों नहीं बताते? अभी कह रहे 300 प्लस, कहा 300 प्लस? कौन से? इंडिया अलायंस कह रहा 300 प्लस हमारी। आपको मैं बताऊं, 300 में से 3 हटा दीजिए, 0 आएंगी इनकी 80 और तो फिर चुनाव 80, देखिए 80 चुनाव में तो हो रहा 0, उनकी 40 में 0। राजकुमार भाटी, सच घटे या बढ़े, सच न रहे। बिल्कुल सही झूठ बात। की कोई इंतहा ही नहीं। अब जब फेंकनी है तो कितनी फेंकते रहो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह।
बड़े वाले जितनी फेंकते हैं उनसे लंबी लंबी ये दोनों फेंक रहे हैं। मियां तो सारे उधर है। हम तो सीट तो केवल 2 लोग बता सकते हैं कितने किसकी सीट आएंगे, या तो कोई ज्योतिषी बता सकता है या जिसने कहीं सेटिंग कर रखी होगी वो बता सकता है। गलत हम कह तो रहे हैं। इतना कह सकते हैं, गलत कह रहे हैं। एक मिनट हम तो अभी जी। इतना कह, ये बीच में मैं लगातार बोलते बताता हैं। हूं। इनकी आदत पता नहीं खराब है या इन्हें कह के भेजा जाता है कि इनकी बात बोलो, मत सुनने अपनी देना, बात बीच में सीटें चिल्लाते बताओ रहना। नहीं आप बोलिए, हम तो आपके परिवार 30 में सेकंड है। हम तो नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोले हम इनके बीच में। आपका अधिकार मरने नहीं देगा अमीश देवगन। देखिए सीटें कितनी आएंगी इसकी दावेदारी हम नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना कह सकते हैं हम उत्तर प्रदेश की 80 से 80 सीटों पर बहुत मजबूती के चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ, और मुद्दों के आधार पर जनता हमारे साथ है। आज ही कल्याण सिंह जी के गांव में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष कह रहे हैं, आज पोल हुआ है, मीडिया के सामने कह रहे हैं कि कल्याण सिंह जी का गांव है कि मैं बीजेपी का बूथ अध्यक्ष हूं, लेकिन मैंने सतीश गौतम को वोट नहीं दिया अलीगढ़ सीट पे। यह हालत इनकी हो गई है। हम कितनी सीटें जीतेंगे ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन हम बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, ये हमारा दावा है। तो सरकार, अच्छा ठीक है, सरकार बन गई, अगर आपकी सरकार बन गई तो यही सवाल है ना, सरकार बन गई, इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, तो प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? अखिलेश यादव या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव ये सवाल या अरविंद केजरीवाल? ये सवाल आपको देश के संविधान निर्माताओं से पूछना चाहिए, संविधान विदों से अरे पूछना आपकी राय क्या भाई? मैं बता रहा जवाब हूं। होना चाहिए कि नहीं होना अमीश जी, चाहिए? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। इसका अमीश जवाब जी, कौन जानना चाहता है? हाथ खड़ा करे जो जानना चाहता है देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। कितने लोग जानना चाहते हैं? देखिए सर, अमीश केवल जी, मोदी जी, अमीश जी, केवल मोदी जी। मैं आपके अरे! सवाल का जवाब तो दे रहा हूं। हाँ 10 सेकंड। भारत का संविधान और भारत की चुनाव प्रणाली 543 सांसदों का चुनाव करती है, फिर चुनाव के बाद वो सांसद अपना नेता चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री होता है। भारत के संविधान में आपके कोई बोलते सिस्टम ही नहीं बिजली है। चमक गई। आप गैर संवैधानिक व्यवस्था चलाना नेहरू जी चाहते हैं। कैसे ठीक बन है, गए? ओके, मनीष नेहरू कश्यप। जी कैसे बन गए? इंदिरा गांधी कैसे बन गई? राजीव अरे गांधी भैया, पहले आपको प्रत्याशी अध्ययन की कैसे जरूरत हो गए? है, आपको प्रधानमंत्री पता के ही नहीं है। कैंडिडेट कैसे हो गए? अध्ययन की जरूरत आप ही है, बताइए इन्होंने ना, किताब पढ़ी नहीं है। जरा बताइए। कुछ संविधान का हत्या करने वाले हत्यारे लोग जो हैं वो आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं, और जब हम उसको कोट कर देंगे तो कहेंगे कि हम धरना पे बैठ जा रहे हैं। जरा बताइए, ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे तो यही उनके बाद सवाल उठता था कि आफ्टर नेहरू हु इस देश ने अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री को दिया। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए, यहाँ पर मनमोहन सिंह भी आए, यहाँ पर इंदिरा गांधी जी भी आए, यहाँ पर देवगौड़ा जी आए, अच्छे अच्छे प्राइम मिनिस्टर। अगर आप मोदी इस जी होप भी में आए, बैठते मोदी जी हो का नाम मत कि भूलिए। नेहरू जी के बाद कोई नहीं, अगर इस होप में बैठते तो कैसे प्राइम मिनिस्टर चलिए, चलिए, आप हमारे साथ बने की बात रहिए। करते हैं।